मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेद इंटर पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। हम आज एसएसटी का लेसन 1 जियो का है जो संसाधन और विकास, उसके बारे में पढ़ेंगे। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वे होते हैं जो हमारी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, जो हमारी इच्छाओं की पूरी करते हैं, जिससे हमारी हर एक इच्छा पूरी होती है, वो संसाधन कहलाते हैं। पर संसाधन का प्रयोग तब भी होता है जब हमारे अंदर टेक्नोलॉजी हो। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी हो तभी संसाधन का प्रयोग हो सकता है। मतलब संसाधन का आपको मीनिंग पता चल गया। वे चीज़ें जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती है वो क्या कहलाती है बेटा? संसाधन कहलाती है। अब संसाधन के प्रकार बेटा देखिए, संसाधन के प्रकार, संसाधन बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, उत्पन्न होने के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पन्न होने के आधार पर बेटा संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन क्या कहलाते, कौन से होते हैं? वे संसाधन जिनकी प्राप्ति हमें जीवों के द्वारा होती है। जिनकी प्राप्ति हमें किसके द्वारा होती है बेटा? जीवों के द्वारा होती है, वो जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे पशु, देखिए पशु जीव है, सांस लेता है, पशु से हमें दूध मिलता है, दूध हमारे पीने की इच्छा पूरी करता है, हमें शक्ति देकर ताकत देता है। तो पशु है एक जैव संसाधन है। अब मानव है, ड्राइवर है, कार ड्राइवर है, हमें जाना है कहीं, हमने ड्राइवर का प्रयोग किया तो वो जैव संसाधन हो गया, जो हमें जीवों से मिलते हैं, जिनकी पूर्ति हमारी जीवों के द्वारा होती है, जैव संसाधन कहलाते हैं। अब अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। वे संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे देखिए चट्टानें, चट्टान निर्जीव है, उससे हमें क्या मिलता है? सोना मिलता है। चट्टानों से कोयला मिलता है। तो सोना जो है हमारे पास क्या है? अजैव संसाधन है, और कोयला भी अजैव संसाधन है। परंतु मैंने अभी आपको बताया संसाधन वे होते हैं जो हमें टेक्नोलॉजी से मिलते हैं। अब मान लो कि धरती है, ये धरती है, मान लो पृथ्वी है हमारी, इसके नीचे पेट्रोल है, इसके नीचे पेट्रोल है जो हमारा। अब पेट्रोल जो इसके नीचे है, अपन तो हमारे पास निकालने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास निकालने के लिए कोई हथियार नहीं है, कोई औजार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये वेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि हमारा प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नीचे है ना, तो नीचे निकालने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, ठीक है ना। तो जब भी हमें पेट्रोल निकलेगा, पेट्रोल क्या है? ये धरती क्या है? निर्जीव है, तो अजैव संसाधन है बेटा, और पेट्रोल भी निर्जीव है, यह अजैव संसाधन, ठीक है बेटा। तो वे संसाधन जो हमारी पशुओं से मिलते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं बेटा, और वे संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं से मिलते हैं, वो जो जीवों के द्वारा मिलते हैं जैव, और जो निर्जीवों के द्वारा मिलते हैं वो अजैव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है बेटा। उत्पत्ति के आधार पर समझ आ गई आपको, जैव और अजैव। अब है साम्यता के, लिमिटेशन के आधार पर। साम्यता और लिमिटेशन के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है नवीकरणीय संसाधन और एक क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जो हम एक बार प्रयोग करके उसको दोबारा यूज़ में ला सकते हैं, दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं, वो समाप्त नहीं होते, वो लिमिटेड अनलिमिटेड है, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, दोबारा बनते रहते हैं, दोबारा चलते रहते हैं, दोबारा बनते रहते हैं, दोबारा चलते रहते हैं। तो वो क्या है हमारे पास? नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो एक बार प्रयोग में ला करके बेटा दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। वे संसाधन जो एक बार प्रयोग में ला करके बेटा दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब देखिए नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल है हमारे पास सौर ऊर्जा। जब सौर ऊर्जा क्या है? सूरज, जब तक सूरज है, जब तक सूरज है, जब तक हमारे सौर ऊर्जा मिलती रहेगी, और जब तक हवा, जब तक हमें पवन ऊर्जा भी मिलती रहेगी, ठीक बात है ना। तो ये क्या है हमारे पास? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन जो एक बार प्रयोग में ला करके दोबारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अब है अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल देखिए। कोयला, कोयला हमने एक बार प्रयोग में ले आए, कोयला हमने जला लिया, उसका क्या बन गया? राख बन गई, राख बन गई। राख से दोबारा कोयला तो नहीं बनाया जा सकता, या पेट्रोल को दोबारा यूज़ तो नहीं लाया जा सकता, तो ये तो लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे बनने में, हमें हमारे टाइम में मिले या ना मिले। तो ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जो एक बार प्रयोग में ला करके दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, वो क्या कहलाते हैं बेटा? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो बेटा आपको आज संसाधन किसे कहते हैं रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको। संसाधन के प्रकार 2 प्रकार बताए हैं मैंने आपको, उत्पत्ति के आधार पर और लिमिटेशन के आधार पर, समाप्यता के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव बताया है बेटा आपको, और
लिमिटेशन के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन बताए हैं। बेटा आपने ये जो है एक कॉपी बना लेनी है, उस कॉपी पे आपने अच्छे से इसको साफ साफ शब्दों में लिखना है, ठीक है। और फिर मैं आपका किसी दिन भी स्कूल में बुला करके कॉपी चेक करूँगा और टेस्ट भी लूँगा, ठीक है बेटा। पढ़ाई का बहुत टाइम निकल गया है, आपसे पढ़ाई करनी शुरू करनी है आपने, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करना, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।